हर गांव में जल जमाव की समस्या को लेकर अनिश्चितकालीन धरना अब आमरण अनशन में हुआ तब्दील। आत्मा कर्मचारी संघ दरभंगा एवं उनके सदस्यों की तरफ से अपनी मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर अपने कार्य का किया गया बहिष्कार। प्रधानमंत्री ने किया बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ का शुभारंभ। मानवता ने आज एक महिला और बच्चे की जान बचाई और उसे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया, थाना और प्रियंका झा के द्वारा। दरभंगा के चुनाभट्टी के पुराना डीएवी स्कूल के पास से हटाया गया अतिक्रमण, भारी संख्या में पुलिस बल थी मौजूद। बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत दरहार पंचायत के डरहार गांव में सड़क पर हो रहे गंभीर जल जमाव को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश अब आंदोलन में बदल चुका है। पिछले कई महीनों से गांव की मुख्य सड़क पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, जिससे ग्रामीणों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। इसी को लेकर सोमवार से शुरू हुआ अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार को आमरण अनशन में तब्दील हो गया। आज हमारे प्रदर्शन का दूसरा दिन मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नेतृत्व में बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत दरहार पंचायत के डरहार गांव में 9 से लेकर के 13 वार्ड तक को जोड़ने वाली 5 वार्ड को जोड़ने वाले मुख्य सड़क पे जो वर्षों से जल जमाव का समस्या बना रहता है, जिससे यहाँ के आम आवाम को, यहाँ के मजदूर को, यहाँ के छात्र को, यहाँ के गरीब बुजुर्ग को, यहाँ के लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस मुद्दे को लेकर के विगत 2 दिन से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे बैठे थे। कल जिस प्रकार से किसी भी प्रशासनिक महकमा द्वारा हमारे इस ज्वलंत मुद्दे पे सुधि नहीं लिया गया और जिस प्रकार से वीडियो द्वारा हमारे इस मांग को दरकिनार किया गया, नजरअंदाज किया गया, उसको देखते हुए हम यहाँ के ग्रामीण के स्थानीय लोगों के सहयोग से आज इस स्थानीय मुद्दा को, इस ज्वलंत मुद्दा को लेकर के इस धरना प्रदर्शन को आमरण अनशन में तब्दील किए हैं। और हम सभी लोग आज यहाँ पे आज से इसी वक्त से आमरण अनशन में यहाँ बैठे हुए हैं और हमारा ये आमरण अनशन तब तक चलेगा जब तक हमारे इस मुद्दा पे, हमारे इस मांग पे यहाँ के प्रशासनिक महकमा द्वारा सकारात्मक पहल नहीं किया जाता है। यहाँ के प्रशासनिक शासन और प्रशासन द्वारा हम लोगों को लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हमारा जो ये ज्वलंत मुद्दा है, हमारी आत्मा कर्मचारी संघ दरभंगा एवं उसके सदस्यों की तरफ से अपनी मांगों के समर्थन में मंगलवार को काली पट्टी बांधकर अपने कार्य का बहिष्कार कर विरोध दर्ज किया गया। आत्मा कर्मियों ने कहा कि वे विगत 2014 से ही आत्मा योजना में संविदा पर कार्य कर रहे और कृषि विभाग के तकनीकी के प्रचार प्रसार के मुख्य साधन है। आत्मा योजना के साथ साथ सभी विभागीय और गैर विभागीय तकनीकी कार्य जैसे कि किसानों को प्रशिक्षण देना, किसानों की परिभ्रमण करवाना, किसान गोष्ठी का आयोजन करना, किसान मेला का आयोजन करना, यांत्रिकरण मेला का आयोजन करना, रवि एवं खरीफ महाअभियान के तहत किसानों की प्रशिक्षित करना, किसान चौपाल का आयोजन करना, किसानों को नए एवं आधुनिक तकनीकों की जानकारी देना, किसानों के साथ सीधा संवाद करना, साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लगाए जाने पर मजिस्ट्रेट ड्यूटी आदि कार्य करते हैं। आत्मा कर्मियों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों में वर्तमान मानदेय बीटीएम 30,000 एवं एटीएम 25,000 अत्यंत अल्प है, इसे बढ़ाया जाए और पूर्व की भांति 10% कंपाउंड वार्षिक वृद्धि को यथावत रखा जाए। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया है और 105 करोड़ रुपए की राशि सीधे जीविका निधि ट्रांसफर की गई है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह सहकारी संघ महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। इससे महिलाओं को अब ऋण लेने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी और सस्ती ब्याज दर पर उन्हें आसानी से ऋण उपलब्ध होगा। पूरी व्यवस्था डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी, जिससे ऋण की प्रक्रिया पारदर्शी और त्वरित होगी। उन्होंने कहा कि वित्तीय रूप से सक्षम महिलाओं न केवल अपने परिवार बल्कि राज्य और देश के विकास में भी योगदान देगी।
दरभंगा के लहरियासराय थाना अंतर्गत खाजासराय की रहने वाली नीतू देवी, जिसका पति अंधा है, उसे छोड़कर चला गया। वह मां के बच्चे के साथ भटक रही थी, जिसे लहरियासराय थाना में तत्काल से चिकित्सा और खाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसको यहाँ से भगा दिया गया। ये तो गलत बात है ना, अगर किसी का जान चला जाए तो। आज तो लहरियासराय थाना ने इसको लेके आया यहाँ पे, 6 बजे सुबह में आई थी, भगा दिया गया इसको। नीतू देवी। कैसे हुआ, क्या मतलब कब से दर्द कर रहा है आपको? रात से दर्द आप इस हॉस्पिटल में आए थे पहले भी? क्या कहा गया यहाँ? यहाँ बोला कि यहाँ जाओ, अभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कहाँ रहते हैं? इस स्टेशन में रहते हैं, इसको मान के खाते हैं, चलते हैं। घर कहाँ है? घर लहरियासराय। खाजासराय में इसका घर है, खाजासराय में कुर्सी कटाएगा। कल रात से ही दर्द हो रही है और सुबह 6 बजे लहरियासराय से यहाँ खाजासराय से आई थी DMCH और यहाँ से इसको भगा दिया गया। आप देख रहे हैं कि लहरियासराय थाना के द्वारा आज इस महिला को यहाँ लाया गया है, प्रेग्नेंट है। दरभंगा के चुनाभट्टी के पुराने DAV स्कूल के पास से अतिक्रमण हटाया गया। यह अतिक्रमण सदर अंचलाधिकारी रणधीर कुमार एवं विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार के नेतृत्व में हटाया गया। तो वहीं अतिक्रमण हटाने को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। बता दें कि कुल 9 लोगों को सड़क के किनारे से अतिक्रमण हटाने के लिए सूचना दी गई थी। तो वहीं कुछ मकान ऐसे भी थे जो काफी पुराने बने हुए थे, उसे भी तोड़ा गया। बताया जाता है कि पुराने नक्शे के आधार पर सड़क को चौड़ीकरण को लेकर यह कार्रवाई की गई है। लेकिन इस संदर्भ में जब अंचलाधिकारी से जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो वे कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए।